हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूटी कंसेप्ट पे। दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो उस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बताया था। आपको क्या बताया था? I इक्वल्स क्यू बाय टी, जहाँ पे क्यू क्या था आपका? चार्ज, टी क्या था आपका? टाइम। टाइम किस में? आपका सेकेंड में। ठीक है। और हम लोग और क्या पढ़े थे? Q इजकल टू आपका एन ई बटे आपका टी, जहाँ पे n क्या था आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या था? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और आपका t क्या था आपका? टाइम, किसमें? आपका सेकेंड में। ठीक है। तो ये था, और ये आपका Q इजकल एन ई कहाँ से लाए थे हम लोग? Q इजकल टू आपका एन ई से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। ठीक है। तो इस फार्मूला से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर n की बात करें तो आई टी बटे ई, यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आपका आई का क्या यूनिट होता है? आपका करंट का यूनिट आपका एम्पियर। एसआई यूनिट क्या पढ़े थे? एम्पियर। उसके बाद एक एम्पियर करंट किसको बोलते हैं? तो एक एम्पियर करंट आपका, अगर एक कूलम का चार्ज एक सेकेंड के लिए किसी कंडक्टर से अगर फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? एक एम्पियर का करंट बोलते थे। या अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से अगर आपका पास कर रहा है तो भी उसको हम लोग एक एम्पियर का करंट हम लोग बोलते थे। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर एक सेकेंड में किसी कंडक्टर से अगर पास कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? 1 एम्पियर का करंट बोलते थे। ठीक है। उसके बाद आइए, करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं? करंट आपका किस में मेजर होता है? आपका करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। अमीटर का बोलिए तो स्पेलिंग ETR, ठीक है ना? AMMETER, ठीक है ना? हाँ, डबल M है, ठीक है। कीजिए बात, कोई दिक्कत थोड़ी है, इतना नहीं अति लेगा। आइए, करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। ठीक है। तो अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको करंट को मेजर करता है। ठीक है। अब आइए, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन आपका सीरीज। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्ट मीटर जो कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता था, हम लोग किसमें कनेक्ट करते थे? आपका पैरेलल में। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग देखे थे अमीटर का आपका रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर का आपका रेसिस्टेंस क्या होता था? आपका बहुत हाई होता था। ठीक है। उसके कंपैरिजन में आपका अमीटर का रेसिस्टेंस आपका लो होता है। ठीक है। तो द रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर इज लो। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं इसको। अगर मान लीजिए ये अगर आपका रेसिस्टेंस अगर आपका R है, आगे पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है। तो अगर हमको अमीटर अगर लगाना है तो हमेशा आपका इस, अगर करंट I है तो हमेशा किस में आपका लगाएंगे अमीटर को? सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस में लगाएंगे? सीरीज में। ठीक है। क्योंकि इसका आपका रेसिस्टेंस क्या होता है? आपका लो होता है, इसीलिए आपका पूरे सर्किट पे उतना आपका इफेक्ट ये नहीं डालता है।
ठीक है। तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई, अमीटर का रेसिस्टेंस आपका लो, ठीक है। और अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आइए आगे आगे हम लोग देखते हैं हाउ करेंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टर। आपका कंडक्टर में आपको करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक है। तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो भी आपके कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपको चार्ज को फ्लो करवाने के लिए। तो आइए लिख लेते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स present in conductor are responsible for flow of current in a conductor, ठीक है। तो जो भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है कंडक्टर में वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, करंट उसमें फ्लो करने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जब आपका कोई कंडक्टर है तो उसमें जो भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है, ठीक है, वो आपका रैंडम डायरेक्शन में आपका मूवमेंट करते रहता है, ठीक है, आपका रैंडम डायरेक्शन में आपका मूवमेंट करते रहता है। ज्यों ही हम कंडक्टर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी आपका नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आपका, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे आपका कौन सा चार्ज आपका, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आपको किधर आपका ड्रिफ्ट होने लगेगा, आपका पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव इसको अपने तरफ क्या करेगा, इसको ड्रिफ्ट करवाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आपका फ्लो करने लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका कंडक्टर में कैसे आपका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो आपका जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले जो भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो आपका रैंडम डायरेक्शन में आपका मूव करते रहता है। ज्यों ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई करते हैं तो आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपका ड्रिफ्ट करने लगता है, जिससे कि आपका सर्किट में आपका करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। आगे हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो आपका करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जहां भी आपका चार्ज का फ्लो हो रहा है वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो यहाँ हम जो लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ current is from positive terminal of a battery to negative terminal of the battery, ठीक है। तो आपका करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका ये आपका सर्किट है, ये बैटरी हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कोई एक रेसिस्टेंस है आपका, ठीक है, तो आपका ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो करंट का जो आपका डायरेक्शन होगा आपका
ये इस डायरेक्शन में माना क्या जाता है आपका करंट का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। बट एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम आपका करंट कहलाता है। यहाँ पे कौन फ्लो कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, मगर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है आपका निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, किधर हो रहा है आपका निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो आपका करंट का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, बट एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो लिख लीजिए बट एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो आपका करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। बट एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया आपका पॉजिटिव टू निगेटिव, बट एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे आपको ले चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट पे, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है आपका द कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट consisting of circuit component like battery resistance, switch ammeter etc is called electrical circuit, ठीक है, ठीक है। मतलब द कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट कंपोनेंट लाइक बैटरी रेसिस्टेंस स्विच अमीटर या वोल्ट मीटर, जो भी आपका सर्किट कंपोनेंट है, अगर आपका क्लोज पाथ कंटिन्यूअस पाथ में आपका लगा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ सिंबल है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, आप अपने बुक या बुक में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंबल देखिए, हम लोग किसी भी सिंबल क्या है आपका, ये आपका आगे हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है, ये आपका रेसिस्टेंस का होता है सिंबल, ये आपका फिक्स्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। ये आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस या इसको रिस्टॉर्ट भी बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका ये आपका सेल कहलाता है, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ सेल ये क्या कहलाएगा आपका बैटरी, ठीक है। ये आपका तो बैटरी क्या होता है आपका ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा आपका बैटरी, ठीक है। आपका अगर ये आपका क्या हो गया आपका अमीटर, ठीक है। अगर ये क्या हो गया आपका वोल्ट मीटर, ठीक है।
ये क्या हो गया आपका कनेक्टिंग वायर, ये अगर आपका इस तरह करके है, ठीक है, तो ये दोनों आपको कनेक्ट, आपका दोनों वायर आपको, ये दोनों आपका कनेक्टिंग वायर ही है, मगर ये यहाँ पे आपका किसी तरह का कोई टच नहीं कर रहा, ये आपका अलग वायर, ये आपका अलग वायर, ठीक है। उसके बाद आपका उसके बाद ठीक है, तो ये सब आपका कुछ सिंबल्स हैं, आप और बहुत सारा बुक में आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो आइए आगे आपको ले चलते हैं सर्किट। तो देखिए सर्किट आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका एक यहाँ से बैटरी, आपका क्या हो गया आपका बैटरी, ठीक है, बैटरी, एक आपका रेसिस्टेंस, ठीक है। स्विच का आपका सिंबल कैसा होता है, ये आपका हो गया क्लोज्ड स्विच, और ये आपका ओपन, ये आपका क्या हो गया ओपन, या इसको हम लोग, ये आपका ओपन स्विच है, और ये आपका, अगर इसको हम लोग क्लोज कर दें, ये आपका क्लोज स्विच हो गया, ठीक है। तो एक हम लोग स्विच लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एक अमीटर लगा सकते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ये आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोटेंशियल। तो आपका ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, देखिए एक आपका क्या है कंटिन्यूअस क्लोज पाथ कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसे रेसिस्टेंस हो गया, बैटरी हो गया, स्विच हो गया, वोल्ट मीटर, अमीटर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वहाँ आपके प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं ओम्स लॉ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाइए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, मैट्रिक दीजिए, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये आपका कंसेप्ट है, यहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए ओम्स लॉ में देखते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स साइंटिस्ट थे, ठीक ना, ये सिंपली एक रिलेशनशिप दिए किसके बीच में, आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच में। तो ओम्स लॉ सिंपली gives the relationship between potential difference and current। तो आपका ओम्स लॉ आपको क्या देता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो आपका ओम्स लॉ के थ्रू आपका आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ओम्स लॉ आपका है क्या, ओम्स लॉ आपका क्या है, ठीक है। तो ओम्स लॉ आइए क्या, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंड्स ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब है कि जो भी किसी भी कंडक्टर से जो भी आपका करंट फ्लो कर रहा है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के इंड्स पॉइंट्स पे हम लोग कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाई है तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा, हाई। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो करंट का वैल्यू भी आपका इंक्रीज करेगा। तो आइए लिख लेते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference
across the ends of the conductor। ठीक है, मतलब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे द करेंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो आपका करेंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, भी बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ेगा। इन्वर्सली मतलब क्या होता है आपका, अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरा घटाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इस पे रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पे आपका भी प्रोपोर्शनल आई, ठीक है, या यहाँ पे क्या है आपका आई प्रोपोर्शनल भी, मतलब अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, या यूं कहें भी प्रोपोर्शनल आई बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका ओम्स लॉ से, यही आपका क्या ओम्स लॉ से यही है कि अगर हम लोग करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट बढ़ेगा। मतलब किसी भी एक क्वांटिटी को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो आपका क्या बढ़ता है, आपका दूसरा क्वांटिटी आपका बढ़ता है। तो इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग एक क्या देते हैं, एक कांस्टेंट देते हैं जो कि आपका क्या होता है आर आई, या इसको भी इक्वल टू आई आर लिखिए। ठीक है, जहाँ पे आपका आर क्या है, आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्या आपका कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, फिर से एक बार ओम्स लॉ को हम लोग फिर से बोलते हैं, किसी भी कंडक्टर में जो भी आपका करंट फ्लो कर रहा है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंड्स ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर है, ठीक ना, उस पे जो भी हम लोग उसमें जो भी करंट आपका फ्लो कर रहा है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि मान लीजिए आपका ये कंडक्टर था, ठीक ना, इससे आपका करंट आई आपका पास कर रहा था, यहाँ पे V1 आपका ये V2, मान लीजिए V1 ग्रेटर देन V2, तो जो भी आई था आपका प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, V1 माइनस V2 के। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। कोई आपको अगर कोई परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ये आपका क्या था, आपका ओम्स लॉ। ठीक है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी आपका कंडक्टर में जो भी करंट आपका फ्लो करता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। तो भी प्रोपोर्शनल आई, तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो V इक्वल टू आई आर, यही क्या आपका ओम्स लॉ है। आइए आगे देखते हैं। ये क्या था आपका, मान लीजिए ये आपका कोई कंडक्टर है, ये V1, इस पे पोटेंशियल इसके इंड्स पे V1 है, ये आपका V2 है, V1 ग्रेटर देन V2। तो हम जानते हैं कि हमेशा करंट आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो आपका करंट का डायरेक्शन आपका ये है। ठीक है, तो आपका जो भी होगा आई प्रोपोर्शनल आपका V1 माइनस V2, या आपका ठीक है, तो या आई प्रोपोर्शनल V, या कहिए V प्रोपोर्शनल आई, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई आर। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ था, जहाँ पे R क्या है आपका एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब आइए रेसिस्टेंस हम लोग किसको करते थे, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, V प्रोपोर्शनल I तेज बढ़ता, और I क्या हो जाएगा आपका I प्रोपोर्शनल आपका V, और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका R। मतलब अगर आप रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट का वैल्यू आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं रेसिस्टेंस क्या आता है। तो रेसिस्टेंस आपका किसी भी कंडक्टिंग या किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टीज होता है जिसके कारण ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट को ये अपोज करता है। ठीक है, ये आपका एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण रेसिस्टेंस क्या आपका एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या करंट के फ्लो को ये अपोज करता है। ठीक है ना, प्रतिरोध मतलब आपको, तो लिखिए आइए लिखते हैं
लिखते हैं रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज defined as the property आइए रेसिस्टेंस को हम लोग देखते हैं। रेसिस्टेंस is the property of material or conductor through which it resists or opposes the flow of इलेक्ट्रॉन्स और करंट। ठीक है, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और कंडक्टर थ्रू व्हिच इट रेसिस्ट्स और अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। ठीक है, ये आपका किसी भी कंडक्टर या मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण ये उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हाँ, और आगे हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। ठीक है।